आजकल के जीवन के बदलते हुए हालातों में लोन एक जीवन का अंग जैसे बन गया हो। कभी कभी तो मजबूरी में और कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश केशव एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। लोन एक ऐसा विषय बन चुका है, एक ऐसा अंग बन चुका है हमारे जीवन में जो चाहे ना चाहे हमारे साथ उसका व्यवहार बना ही रहता है। बड़े से बड़ा इंसान हो, छोटे से छोटा इंसान हो, इसके चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल नहीं पाते। कुछ लोगों को तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और कुछ लोग अपनी मजबूरी के लिए लोन लेते हैं। हमारी जन्म पत्री के छठे भाव ऋण, रोग और शत्रु के रूप में जाने जाता है, लेकिन इस छठे भाव से ठीक सामने वाला घर कुंडली का 12वां भाव खर्चे व्यय का घर है। यहीं तक कहानी नहीं है। आपकी कुंडली का दूसरा भाव, सेकंड हाउस, वो भाव है जहां पर आप अपनी धन संपत्ति को रखते हैं और ये धन संपत्ति आती है आपकी कुंडली के 10वें भाव में किए गए कर्मों के फल से 11वें भाव से। अर्थात कुंडली का दूसरा, छठा, 10वां, 11वां और 12वां, ये 5 घर, इनके राशिपति, ये आपकी कुंडली के अंदर लोन, कर्ज को लेने के एक जाल बिछाते हैं और इसमें तरह तरह के कारण बनते हैं। चतुर्थ भाव के लिए लोग अपने घर, अपने वाहन के लिए लोन लेते हैं। 12वें घर में लोग अपने अदालत, मुकदमेबाजी, हॉस्पिटल के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसी प्रकार 10वें भाव में अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी पेशे के लिए लोन लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो कई ऐसे अलग अलग जन्मपत्री और उनके जन्मपत्री में बैठे हुए ग्रहों के अनुरूप कुंडली की विवेचना करने के बाद हम ये देख सकते हैं या देख पाते हैं। इसके अलावा कुंडली में शनि मंगल की युति, उनका प्रभाव, सर्प दोष आदि भी आपकी कुंडली में लोन लेने का एक माध्यम या कारण बनते हैं। अब कुछ ऐसे सूत्र जिनको बिना ज्यादा ज्योतिष के गणना के भी हम समझ सकते हैं या देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली का दूसरा भाव, दूसरा घर, उसका स्वामी बुध हो, यानी दूसरे भाव में यदि 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है तो उसके स्वामी बुध होते हैं और बुध की युति दूसरे भाव से ठीक सामने अष्टम भाव में गुरु के साथ होती है। तो ऐसे में ऋण लेने की, कर्ज लेने का एक योग बनता है। दूसरा एक और तर्क, यदि आपकी कुंडली के लगन भाव में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हों तो ये भी मुकदमेबाजी के लिए लोन लेने का एक कारण, एक माध्यम बनता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि कैसे ये लोन लेने के लिए हमें मजबूर करते हैं या बाध्य करते हैं। इससे भी विशेष ये है कि हम क्या उस लोन को आसानी से भर पाएंगे, क्या उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी, उससे बाहर आ पाएंगे। तो इसके लिए अपनी कुंडली की विवेचना करें और अपने ग्रहों को शांत करने के लिए उनके उपाय करें और इस चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता खोजें। अपने आने वाले वीडियो में कैसे लोन से मुक्ति के लिए कौन कौन से उपाय या सूत्र हैं जिनको हमें
अपनाने से जीवन में लोन को भरपाई भरने में आसानी होगी या अति शीघ्र हम उसको भर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े अगर हम लोन किस समय लेते हैं, उसकी जो किस्तें हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी EMI हम बड़ी आसानी से भर पाते हैं। और कई बार ऐसे समय में लिया हुआ लोन होता है कि जिसको भरने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कारण सिर्फ एक यही है कि किस समय और किस आधार पर हमें लोन लेना चाहिए, हमारी ग्रह दशा उस वक्त कैसी है, कौन सी दशा में हमें लोन लेना चाहिए, ताकि हम उसकी भरपाई आसानी से कर सकें। इसके लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी भी सब्सक्राइब लाल रंग में लिखा हुआ है तो उसे तुरंत टच करें, ग्रे कलर में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय गुरुदेव।